लॉकडाउन की वजह से देश भर के कई अस्पतालों में खून की कमी दिख रही है और साथ ही रक्तदान करने वाले लोग भी घट गए हैं। दिल्ली में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के मुख्यालय में लॉकडाउन से पहले रक्तदान करने वाले अच्छी खासी तादाद में आते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद वहां रक्तदान करने के लिए आने वाले लोगों की संख्या भी घटकर आधी रह गई। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के मुख्यालय में रक्तदान के लिए कई मशीनें लगी हैं, लेकिन इक्का दुक्का लोग ही वहां रक्तदान करते नजर आए। ऐसे तमाम लोग जो रेड क्रॉस सोसाइटी में ब्लड डोनेट करते हैं वो आ रहे हैं। इनके लिए ई पास की व्यवस्था की गई है रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से। बताया गया कि वहां पहले रोजाना करीब 100 यूनिट खून जमा होता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद केवल 50 से 60 यूनिट खून ही रोजाना जमा हो पा रहा है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से खून की मांग में भी कमी आई है, इसलिए उसे पूरा करने में परेशानी नहीं हो रही। आगे यदि डिमांड बढ़ती है तो इसके लिए हमने लाइन अप कर लिए हैं और ज्यादा कैंप्स, एक दिन में 2 या 3 कैंप्स भी लगाएंगे और डोनर को भी हमने लाइन अप करके रखा है। झारखंड के रामगढ़ में रास्ते में 500 के कई नोट पड़े मिलने से दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और नोटों को सैनिटाइज करके लकड़ी से उठाया और अपने साथ ले गई। सड़क पर लावारिस नोट मिलने के बाद डरे हुए लोगों ने पुलिस से जांच की मांग भी की और लोगों का आरोप है कि ये कोरोना फैलाने की साजिश हो सकती है। ये रामगढ़ ब्लॉक के पास में ये जो 500-500 का नोट जो यहाँ पर फेंका हुआ था, इसको देखने से ऐसा लग रहा है जो किसी ने फेंका, जानबूझकर फेंका है। लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश किया जा रहा है। आखिर ये एक जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए इस पे। लोगों को जानकारी चाहिए कि इस तरह से लोग क्यों कर रहे हैं, आखिर अफवाह क्यों फैला रहा है। राजस्थान के कोटा में लॉकडाउन की वजह से फंसे पश्चिम बंगाल के बच्चों को उनके राज्य वापस भेजने का झांसा देकर पैसे वसूलने के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों ने करीब 40 बच्चों को फंसाया जिनसे पैसे वसूलने की तैयारी थी। कोरोना वायरस की दवा भले ही अब तक ना खोजी गई हो, लेकिन आयुर्वेदिक चिकित्सा से जुड़े लोगों के मुताबिक शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाकर इस वायरस का मुकाबला किया जा सकता है। इसके लिए आयुष मंत्रालय पहले ही कुछ नुस्खे बता चुका है, जिनका इस्तेमाल न केवल आसान है बल्कि उसके लिए बाजार से कुछ खरीदने की जरूरत भी नहीं है। दिल्ली का अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान भारत में आयुर्वेद का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है। यूं तो आयुर्वेदिक इलाज के लिए यहाँ मरीज बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण यहाँ भी भीड़ भाड़ नहीं है। ऐसे में संस्थान की कई टीमें इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीकों पर काम कर रही हैं। आयुर्वेद में ऐसे कई सारे घरेलू नुस्खे हैं कि जिससे अपने आप को आप सुरक्षित बना सकते हैं। ऐसे नुस्खों में हल्दी के इस्तेमाल को आयुष मंत्रालय ने भी अहम बताया है। दिन की शुरुआत गोल्डन वाटर से करना इम्यूनिटी के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। गोल्डन वाटर का मतलब है गर्म पानी में थोड़ी सी हल्दी और नमक डालना। ऐसे पानी से गरारे करना आयुर्वेद में फायदेमंद बताया गया है। इसी तरह दूध में हल्दी डालकर दिन में 2 बार पीने से भी इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा भी आयुर्वेद में ऐसे कई नुस्खे बताए गए हैं जिनका इस्तेमाल रोजमर्रा के जीवन में लॉकडाउन के दौरान भी किया जा सकता है। इनमें काढ़ा पीना सबसे अहम है। तुलसी के पत्ते, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ या अदरक और मुनक्के को पानी में डालकर उबालने से काढ़ा बनाया जा सकता है। काढ़े को दिन में चाय की तरह पिया जा सकता है। दालचीनी एंटीवायरल है, ये भी बुखार कम करती है। काली मिर्च से सर्दी खांसी जुकाम नहीं होता और काली मुनक्का से भी खांसी, ज्यादातर जैसे कोरोना में सूखी खांसी आ रही है तो सूखी खांसी में इससे ज्यादा आराम मिलता है। संस्थान में रोजाना हवन भी किया जाता है। इस हवन का ताल्लुक भी वायरस से मुकाबले से ही है। आयुर्वेद में माना जाता है कि आम और नीम की लकड़ियां जलाने से निकलने वाला धुआं हवा को शुद्ध करता है। कोरोना से लड़ने की दवा तो हालांकि हम अभी नहीं ढूंढ पाए हैं, लेकिन कोरोना से लड़ने का सामना करने के लिए हम अपने शरीर को घर बैठे उतना मजबूत बना सकते हैं। आयुष मंत्रालय के बताए इन्हीं नुस्खों को इस्तेमाल में लाने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। यूपी के उन्नाव में एक बुजुर्ग के गांव पहुंचने पर हड़कंप मच गया। लोगों ने जैसे ही प्रशासन को खबर दी, उन्हें लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच गई। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ही बुजुर्ग अपने पड़ोस के घर में छिप गए। हालांकि उन्हें पकड़कर अस्पताल भेज दिया गया। बुजुर्ग के परिवार के सभी 14 लोगों को भी क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। झारखंड के पाकुड़ में बैंक के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज कर लोग आसपास बैठे नजर आए। यहाँ बैंक ने गेट के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोल घेरे तो बना दिए, लेकिन लोगों ने उन गोल घेरों में अपने जूते चप्पल रख दिए। लोगों के मुताबिक तेज धूप और बैंक में देरी की वजह से उनके लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो गोल घेरों में खड़े होने की बजाय छाया में जाकर बैठ गए।